हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, किस तरह टारगेट को फॉलो करें। जैसा कि मैं 2 दिन से मैंने टारगेट देना शुरू कर दिया है, तो आप सब में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि टारगेट को किस तरह फॉलो करें, कैसी किस बुक से पढ़ें, कहाँ से किस टीचर से पढ़ें, पहले क्या पढ़ें। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह पढ़ें और किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, कहाँ से पढ़ें और किस टीचर से पढ़ें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और आपको टारगेट भी फॉलो करने में आसानी रहे कि आपका जो कंटेंट हो वो फिक्स रहे कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है। पूरे दिन का जो रूटीन है आपका कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस तरह आप डिवाइड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगी, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगा और टारगेट को फॉलो करने में भी बहुत हेल्प। सभी को पता होगा कि इसका फॉर्म 2 सितंबर से अप्लाई होगा और एग्जाम नवंबर दिसंबर तक होगा। तो बहुत सारे लोग अभी से इस दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन में लग गए हैं और बहुत सारे लोग भी ये भी परेशान है कि किस तरह पढ़ें। तो आज मैं आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ को बताऊंगी, जिससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस चीज़ का सिलेबस बहुत अच्छे से लिख लेना है। और एक तरह से उसका सिलेबस, किसी भी एग्जाम का सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। ये नहीं है कि हम लोग को सिलेबस पता ही नहीं है और हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसे ही पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सिलेबस लिखना है कि जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करिए कि हाँ सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद फिर अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि अगर आप बिगनर हैं, कि अगर अभी तक आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है और आप फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहली बार कंपटीशन में आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, उनको बस पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही सब बाकी उन लोगों के लिए। लेकिन जो अभी नए नए आए हैं उनको तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह पढ़ें, पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री और ये सारी चीज़ क्या होती है। तो उनको पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। एक बार मीन्स आपको जितनी बार आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जितने अच्छे से आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऊपर से नहीं पढ़ना है कि जैसे वन लाइनर पढ़ के अपना काम हो गया, तो ऐसे नहीं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आराम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक छोटा छोटा टॉपिक पर डे बेस पे लीजिए और अपना सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो और या कंप्यूटर हो। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है कि अगर आपने पहले से हिस्ट्री को 5 से 6 बार या 10 बार पढ़ लिया है, उसका पूरा थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया है, फिर भी आपको 1 से 2 बार उसको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी और आप आराम से एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर भी बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इस टाइम मैं जो टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, कम्युनिटी पोस्ट में मैं पर डे बेस पे दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। आपको पर डे बेस पे एक टारगेट मिलेगा जिसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, किस टॉपिक को कहाँ से कवर करना है, ये सारी चीज़ भी मैंने वहाँ पे लिख के आपको बता दी है कि किस तरह कंप्लीट करना है। तो अभी मैं एक छोटा छोटा टॉपिक ले रही हूँ, जिसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता से एक छोटा टॉपिक ले रही हूँ कि मुझे पहले क्या कवर करवाना है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं उसको आपको बताना है। तो इस तरह से मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ पे। आप उसको फॉलो करके डेली टारगेट वहाँ से भी अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही टारगेट लेके अपना सारा कंप्लीट करना। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में मैंने आपको जैसा बताया है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस होता है, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद उसका पीवाईक्यू होता है कि पिछले ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रही हूँ उससे क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं, या फिर जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उससे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रही हूँ तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चीज का आइडिया हमें पीवाईक्यू देख के होता है कि पीवाईक्यू हम लोग लगाएंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद फिर अपडेटेड क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर पीवाईक्यू, फिर अपडेटेड क्वेश्चन। मीन्स जो अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उससे कोई नए क्वेश्चन। मैंने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के बारे में अभी तक पूछा जा रहा था कि एक बंदरगाह है,
तो अभी इस टाइम किस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपडेटेड हाल फिलहाल में जितने एग्जाम हुए हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए या फिर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए, हम लोग देखेंगे कि पैटर्न किस तरह है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से कोई नया क्वेश्चन पूछा गया है या उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग अपडेटेड क्वेश्चन पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ ही पीवाईक्यू को भी ऐड कर लेंगे। जैसे अगर आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता दिया है तो उसके दूसरे दिन सिंधु घाटी सभ्यता को आपको लूसेंट से कवर करना है, उसके दूसरे ही दिन आपको पीवाईक्यू कवर करना है। पीवाईक्यू आपको कहीं आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई बुक ले सकते हैं उसके लिए, और या फिर प्रीवियस ईयर आप पेपर देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं जिससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे बेटर मैं ये समझती हूँ कि जैसे अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि पीवाईक्यू कहाँ से निकालें ये सारी चीज़, तो इस टाइम जो RW ऐप है, सर ने वहाँ पे पीवाईक्यू दिल्ली पुलिस का जितना भी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, GS हो, कंप्यूटर हो, सारी चीज़ों का सर ने भी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पीवाईक्यू कवर करवाया है। तो आप वहां से जाकर पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है देखने की कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपने से खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। मेरे पास TCS की बुक है और पिनाकल की बुक है। मैंने दो बुक से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है लूसेंट से, उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पीवाईक्यू करके वहां पे डाला है। तो दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास TCS की पिनाकल की बुक है, मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मेरा एक तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वो मुझे आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो मुझे ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरह मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। मीन्स अब मैंने हिस्ट्री को बहुत बार पढ़ लिया है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है मुझे, एक दिन में या फिर 1-2 दिन लगते हैं मुझे। जैसे मैं अगर 2 घंटे या 3 घंटे में अगर कवर करना चाहूँ तो पूरा TCS का बुक और लूसेंट का ये सारी चीज़ का, जैसे अगर मैं एक टॉपिक ली हूँ तो मेरा कवर हो जाता है आराम से, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट करके पढ़ा है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और आप लोग भी सेम चीज़ कर सकते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मीन्स पहले उसका थ्योरी पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आप सेम पैटर्न करिए, कि जैसे सेम पैटर्न पे काम करिए। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यू लगाइए। इससे आपको बहुत मतलब क्लियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन का आइडिया देने के लिए है कि अगर हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम लोग को कहाँ हाईलाइट करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू देख के पता चल जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पीवाईक्यू करना है। अपडेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हाल ही फिलहाल के जो भी एग्जाम हुए, या फिर आप कोई अपडेटेड बुक ले लीजिए। जैसे आप TCS की बुक ले सकते हैं जिसमें अभी हाल ही फिलहाल के जैसे 2023-24 के क्वेश्चन दिए हुए हों और 2020 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी एग्जाम अभी हाल ही में SSC का हुआ वो सारे क्वेश्चन GS के दिए हुए हों, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। GS के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लूसेंट भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट को पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको एक वीडियो बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख के बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो आप शुभम गुप्ता सर से पढ़िए। वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, एक टॉपिक 2 टॉपिक लेके। अगर आपको लूसेंट से नहीं पढ़ना है तो अपना कॉन्सेप्ट नवीन सर से कंप्लीट करिए। जैसे हिस्ट्री के लिए आप नवीन सर को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से। और पॉलिटी के लिए कोई अच्छे टीचर जैसे कि आपको समझ में आए, जैसे अजीत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर खान सर से पढ़ सकते हैं पॉलिटी। तो इस तरह आप सारा टॉपिक जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ खान सर से, और अलग अलग टीचर हैं यूट्यूब पे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो आप डिसाइड कर लीजिए कि किस टीचर से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको GS को अच्छा करना है तो आप लूसेंट को, मतलब लूसेंट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है। और वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में, लेकिन बहुत बेस्ट है। मैं अगर आपको बताऊं कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आप लूसेंट से ही पढ़िए। बाकी अगर आपके पास आपको ये लग रहा है मुझे बोरिंग लग रहा है, तो आप टीचर से पढ़ के अपना खुद का नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बना के बहुत अच्छे से वहां से रिविजन करिए। और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टीचर हैं, खान सर हो गए, नवीन सर हो गए, अजीत सर हो गए,
और अगर आपको कुमार गौरव सर से पढ़ना है तो उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे टीचर हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको PYQ के लिए बताया है कि आप दिल्ली पुलिस का जो भी PYQ सीरीज एक सर ने RWA पे पढ़ाया है, जैसे राहुल सर, शिवम सर, और रीजनिंग के लिए संदीप सर और नवीन शर्मा सर ने पूरा PYQ कवर करवाया है। आप PYQ वहाँ से जाके कवर कर लीजिए। उसके बाद TCS की बुक और पिनाकल की बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है, जैसे आप अगर लूसेंट की भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, जैसा कि लूसेंट का भी एक PYQ वाला आता है, एक बुक ऑप्शनल वाला, आप उसको भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है लूसेंट में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं क्वेश्चन, या फिर जिस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं लूसेंट के ऑप्शनल वाली बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपके पास वो है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी GS के लिए, कि आप जो नवीन सर ने एक 75 सेट करवाया है दिल्ली पुलिस के लिए, आपके पास अगर टाइम है तो आप वहां से उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। मतलब एक एक सेट, दो दो सेट, जितना आपके पास टाइम है, 2 सेट करने का टाइम है तो 2 सेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका बेस भी मजबूत होगा, कि आपको जिस तरह वहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं सर ने, जिस तरह एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है, तो आपका वहाँ से बेस बहुत स्ट्रांग होगा। जी जैसे सही हुआ है, क्योंकि जब ये 75 सेट स्टार्ट हुआ था तो मैंने 1-2 सेट किया, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह। उस टाइम मैंने मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट ही किया था प्रिपरेशन, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर से पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था, पहले मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर वो 75 सेट किया, और पूरे मतलब अच्छे से, कि जैसे एक सेट मैंने कर लिया तो दूसरे दिन मुझे वो सेट बहुत अच्छे से याद रहेगा। जो सर 5 क्वेश्चन करवाएंगे वो मैंने कंप्लीट कर लिया होगा, मेरा 5 में से 5 नंबर वहाँ पे आया होगा। तो इस तरह से कि पूरा डेडिकेशन के साथ आप 75 सेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आप उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, अगर नहीं बनाना चाहते तो अभी तो मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस का टारगेट देना। कल पहला दिन था, दूसरा दिन है। मैं कल से ऐसा करूंगी, जो 75 सेट है उसका एक एक सेट करके मैं टेलीग्राम पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। आप वहां से भी उसका रिवीजन कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक एक सेट का PDF बना के रख लीजिए, और जब टाइम मिले वहां से रिवीजन करिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप। GS के लिए तो इतना हो गया। अभी आपके पास टाइम है इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया आपको कि किस तरह पढ़िए। उसके बाद सेम मैथ के लिए भी, जैसे मैंने मैथ के लिए पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन दिया है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो किसी टीचर से देख के पहले उसको क्लियर करिए, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करिए। मैंने डायरेक्ट वहाँ पे किरण पब्लिकेशन की बुक लिख दी है, वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अगर आपको, जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले किसी टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं आपको बताऊंगी कि आदित्य रंजन सर से पढ़िए मैथ, या फिर राहुल तिवतिया सर से, दीपक सर से भी पढ़ सकते हैं, दीपक भाटी सर से। आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आदित्य रंजन सर मुझे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि वो बहुत कम, मतलब 1-2 लाइन में ही पूरा आंसर वो निकाल देते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर PYQ सॉल्व करिए। इसमें भी सेम पैटर्न है कि पहले PYQ सॉल्व करिए, उसके बाद फिर नए क्वेश्चन के लिए आप आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हैं, या राहुल तेवतिया सर की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेके वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अपडेटेड क्वेश्चन में बता दें। सेम चीज रीजनिंग के लिए भी है, और सेम चीज कंप्यूटर के लिए भी है। तो कंप्यूटर के लिए आप लोगों को ये लगता है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, लूसेंट से पढ़े या फिर ऐसे पढ़े, तो कंप्यूटर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप शिवम सर से पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताते हैं, और मतलब कि उनकी एक क्लास जो होती है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज एक साथ ही आपको बता देंगे, थोड़ी थोड़ी चीज करके बताएंगे, और वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहां से। अगर आप सिर्फ क्लास भी देख रहे हैं फिर भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आप शिवम सर से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप कोई बुक ले लीजिए। अगर आपको क्लास देख के नहीं करना तो बुक लेके पढ़िए, बट मेरे हिसाब से तो शिवम सर बेस्ट पढ़ाते हैं। मेरा उन्हीं की वजह से 10 में से 9 नंबर आया था, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो उनका नोट्स बनाइए, अगर नहीं टाइम है तो आप उनका PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे आपने क्लास कंप्लीट किया और उसके बाद एक बार PDF रिवीजन कर लीजिए। जैसे संडे के दिन एक दिन करके आप 6 दिन तक क्लास कर रहे हैं और PDF रिवीजन कर रहे हैं, संडे के दिन वो 6 क्लास का पूरा जो PDF होता है उसको रिवीजन कर लीजिए, तो आपका कंप्यूटर तैयार है। मीन्स इतने अच्छे से सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि अगर आप 2 बार 3 बार अगर आप PDF रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज क्लियर।
शिवम सर की क्लास जो है वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, अगर आप वहां से देख सके तो वहां से देख लीजिए। बट अगर आपके पास जो नया भी यकीन बैच में भी करके है डेली पुलिस के लिए, जो सर ने नया बैच चलाया है, वहां से भी कर सकते हैं। अपडेटेड क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे आपको। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सारा कॉन्सेप्ट जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज मिलेंगे। हो सकता है ऐसा कि क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए उससे कंप्यूटर के जितने भी नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वहाँ पे अपडेट रहेगा वहाँ पे। तो आप यकीन बैच से भी कर सकते हैं अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे जो फ्री में अवेलेबल है वहां से कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। उसके साथ ही साथ आप संडे के दिन एक फुल मॉक दीजिए। फुल मॉक देंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मतलब कितने क्वेश्चन में कौन कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको पता चलेगी। तो इस तरह आप अपना टारगेट फॉलो करिए। टारगेट में मैंने जिस तरह आपको दिया है कि किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन यहाँ से पढ़िए, नवीन सर से पढ़िए। तो नवीन सर से मैंने ये लिखा, जो नवीन सर की प्रैक्टिस सेट है 75 प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो 75 प्रैक्टिस सेट बाद में करिएगा। अभी आप पहले लूसेंट कवर करिए, जो टॉपिक मैं दे रही हूँ टारगेट में उसको कवर करिए, और उसके साथ ही साथ पीवाईक्यू कवर करिए जो नवीन सर ने करवाई है। उसके साथ ही साथ जो प्रैक्टिस बुक आपके पास कोई भी हो, चाहे वो लूसेंट की हो, टीसीएस की हो, पिनाकल की हो, किरण पब्लिकेशन की हो, कोई भी बुक आपके पास हो जो प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट हो, उसको ले लीजिए और उसके साथ ही मतलब उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये 3 चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिए। बाकी ये जो 75 प्रैक्टिस सेट है, अभी सर जब थोड़ा एग्जाम पास में आएगा तो सर बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर से उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। इसमें ये है कि आपका एक मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट 75 प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इसको एक प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी कल से। अगर आपके पास टाइम है तो इसको करिए, वरना अगर टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, इसको बाद में करिएगा। पहले इन तीनों चीज को कवर कर लीजिए। मैथ के लिए भी सेम है, रीजनिंग के लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी सेम है। तो टारगेट को इस तरह फॉलो करिए कि अपना पूरा माइंड सेट क्लियर रखिए कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है पूरे दिन में। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो टारगेट आज का मिला है मुझे वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मतलब अगर आपने एक नोट्स बना लिया है तो मुझे अब से लेके लास्ट तक किसी नोट से पढ़ना है। अगर मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ तो मुझे अभी से लेकर लास्ट तक लूसेंट से ही रिविजन करना है और लूसेंट से ही पढ़ना है। तो ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है। तो इससे आपका ये रहेगा कि हाँ बार बार आप अगर रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये है मैं टारगेट दे रही हूँ पर डे बेस पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो या नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप इसको फिर से बताइए, तो मैं उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। और मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के लिए कोई भी आपको ऐसा डाउट लग रहा हो कि इसको कहाँ से पढ़ें या फिर किस चीज़ कैसे करें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ तो आपको बता दी है। मैथ और रीजनिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बेस्ट टीचर से। मैथ के लिए मैंने आपको बताया, रीजनिंग के लिए आप संदीप सर से पढ़ सकते हैं या फिर पीयूष सर से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये था दिल्ली पुलिस के लिए, और मैंने इसी तरह प्रिपरेशन किया है और अभी मैं इसी तरह मतलब टारगेट अपना फॉलो कर रही हूँ। आप लोग भी फॉलो करिए और संडे के दिन अपना स्कोर बताइए कि हाँ कितना स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा भी इंक्रीज हुआ है स्कोर में कि नहीं। इस तरह अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो टारगेट से रिलेटेड तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और अच्छे से पढ़ाई।